नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता कर। किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला ये शो है लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे अमेरिका के उस ट्रंप कार्ड की जो ईरान के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका ईरान की घेराबंदी करने में जुट गया है और ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा प्लान बना लिया है जिससे ईरान की सरकार घुटनों के बल आ गई है। ईरान की जनता खामेनेई और वहां की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर सकती है और सवाल अब ये उठ रहा है कि 20 जनवरी के बाद ईरान में आखिर क्या होने वाला है। एक साल के अंदर तो ईरान में क्या हुआ, क्या हो सकता है, इस पूरे मामले को दर्शाती हुई ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2025 में ईरान के सीरिया बनने का सच। असद पैलेस पर कब्जा। सीरिया के एयरबेस पर कब्जा। सीरिया के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा। सीरिया के सभी मेन शहरों पर कब्जा। सीरिया के हथियारों पर विद्रोहियों का कब्जा। दिसंबर 2024 का महीना सीरिया में ऐतिहासिक बदलाव के लिए याद किया जाएगा। सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ईरान में भी तख्ता पलट होगा? क्या दिसंबर 2025 ईरान में बदलाव का महीना होगा? जो दमिश्क में हुआ, क्या वो तेहरान में भी होगा? ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का हाल भी वही होगा जो असद का हुआ? सीरिया में जिस तरह से हालात बदले, लोगों के जज्बात बदले, उससे मिडिल ईस्ट में महाविनाश की चिंगारी सुलग रही है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका से जो खबर निकल कर आ रही है, उससे मिडिल ईस्ट सहमा हुआ है, ईरान डरा हुआ है। अमेरिका के एक बड़े पूर्व अफसर की ओर से कहा गया है कि ईरान का जो शासन वर्तमान में चल रहा है, उसके दिन बस गिने चुने ही बचे हैं। अमेरिकी राज्य विभाग के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार हजेम अल-घबरा ने यह कह दिया है कि सीरिया में असद शासन के पतन के बाद ईरान के लोग भी अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। वो जुल्म के खिलाफ उठेंगे और एक साल के अंदर ईरान में एक बड़ा बदलाव होगा। अमेरिका के इस पूर्व अफसर की बात को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इससे 2 महीने पहले अमेरिका से ही एक और आवाज उठी थी। ये आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि ईरान के निर्वासित राजा के आखिरी वारिस की थी, जो अमेरिका में रहते हैं। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने ईरान की जनता से वहां के शासन के अंत के लिए भी आह्वान किया था। I come to you with a message. This is not the Iranian people's war. It is Ali Khamenei and his regime's war. Our region deserves so much better. But in order to succeed, first, this regime that has held us hostage for nearly half a century must go. रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो वहां के राजा को जान बचाकर भागना पड़ा। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान काफी मॉडर्न देश था। यहाँ की महिलाएं बिना बुर्के के घूमती थी, वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। रजा पहलवी अब फिर से ईरान में वो सुनहरा दौर लौटाना चाहते हैं जिसके लिए वो अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट भी चाहते हैं। रजा पहलवी कौन है, पहले वो समझ लीजिए। रजा पहलवी ईरान के राजा मोहम्मद रजा पहलवी की दूसरी संतान है। रजा पहलवी वर्तमान समय में पहलवी घराने के वारिस हैं। अमेरिका में रहते हैं रजा पहलवी। अमेरिका में नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान की स्थापना की है। ईरान की इस्लामिक सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में से एक हैं।
पिता की मौत के बाद खुद को शहंशाह घोषित किया। अमेरिका में 20 जनवरी 2025 को सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। जाहिर है ट्रंप से रजा पहलवी को बड़ी उम्मीद है और अमेरिका भी पहलवी और उनके चाहने वाले लोगों के सपोर्ट के जरिए ईरान में तख्ता पलट करना चाहता है, जिससे रजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपकर ईरान को कंट्रोल किया जा सके। ट्रंप की अगुवाई वाली सरकार बाइडेन से ज्यादा प्रो इजराइल है, मतलब कि इजराइल को पहले से कहीं ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ट्रंप की जो टीम बन रही है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना कंट्रोल पहले से ज्यादा करने की कोशिश करेगा और ईरान पर नकेल लगाने की कोशिश करेगा, जो ट्रंप की नई टीम में भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद ट्रंप की जो टीम बन रही है उसमें ज्यादातर इजराइल की नीतियों के समर्थक लोग हैं। अब इनमें से तमाम लोगों को इजराइल भारी भरकम चंदा भी देता है और उसी में से एक हैं बिल्डर स्टीवन विटकॉफ। इनको डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का प्रभारी बनाया है और विटकॉफ यहूदी समुदाय से आते हैं। उन्होंने चुनाव में व्यापारिक यहूदी समुदाय को ट्रंप के पक्ष में इकट्ठा किया, तो जाहिर है कि ट्रंप सरकार की नीतियां इजराइल के हित में ही होंगी। इससे ईरान में अब टेंशन भी बढ़ गई है। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान बना लिया है। ट्रंप की मंशा क्लियर है, किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते वर्चस्व को जमींदोज करना। इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्लान भी बनाया है। ईरान पर दबाव बनाकर ट्रंप अपनी शर्तों के जरिए झुकाना चाहते हैं। ईरान में बगावत भड़काना चाहते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन कर कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं ट्रंप। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं ट्रंप। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना ट्रंप का मकसद है। ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिलहाल ईरान पर हमला करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि गाजा युद्ध की वजह से अरब कंट्री में अमेरिका के खिलाफ काफी गुस्सा है। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप फिलहाल सीधी जंग से बचने के उपायों पर काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की जगह ईरान को अपनी कड़ी शर्तों के जरिए झुकाने के रोडमैप पर काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने इस काम का जिम्मा अपने विश्वसनीय और सबसे करीबी एलन मस्क को सौंपा है। तो ट्रंप ने जिम्मेदारी दी और एलन मस्क काम पर भी